झारखंड की राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद अब भी तूल पकड़ रहा है। दरअसल एल&टी कंपनी द्वारा निर्माण किए जा रहे सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल के सामने उतर गया है। रैंप के ठीक गेट के सामने उतरने से सरना स्थल के अंदर जाने की जगह कम हो गई है। ऐसे में सरना समाज के लोगों को यह डर है कि सरना पूजा के दौरान जब हजारों की संख्या में लोग सरना स्थल पर आएंगे तब कहीं भगदड़ जैसी स्थिति न हो जाए। ऐसे में मार्च महीने से शुरू हुए इस विवाद में अब तमाम आदिवासी संगठन अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आ रहे हैं, जिनमें झारखंड सरकार की पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव का नाम प्रमुखता से देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद को लेकर पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातों को लोगों के सामने रखा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक विशेष बैठक रखी गई थी, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई है कि उन्होंने पिछले 4 महीने से अनवरत और निरंतर रैंप को हटाने के लिए आंदोलन किया है, लेकिन इसके बदले में उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली है। गीता श्री उरांव ने सरकार पर कटाक्ष कसते हुए 24 अप्रैल को आदिवासी संगठनों के साथ प्रशासन के व्यवहार का भी जिक्र किया है। बीते 24 अप्रैल को सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के समीप जिस तरह से छावनी बनाकर एल&टी कंपनी द्वारा काम करवाया गया है, उससे सरकार की मंशा साफ नजर आती है। ऐसे में रैंप के मुद्दे को जीवित रखने और आदिवासी समाज की बात को सामने लाने के लिए गीता श्री उरांव द्वारा आदिवासी विकास मोर्चा की शुरुआत की गई है। उनका कहना है कि जिस तरह से झारखंड में पेशा कानून और धर्म कॉलम कोड जैसे गंभीर मुद्दे अब तक लागू नहीं किए गए हैं, ऐसे में जातिगत जनगणना में देश के आदिवासी अपनी पहचान कहां दर्ज कराएंगे। गीता श्री उरांव ने गंभीर मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आखिरी जनगणना में सरना धर्मावलंबियों ने लगभग 50 लाख की संख्या दर्ज कराई थी, तो वह किस कॉलम कोड के अंतर्गत इस बार शामिल होंगे। देखिए, आज की हमने बैठक रखी, विशेष बैठक, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि जो हमारे पिछले 4-4.5 महीने से जो अनवरत हमारा जो निरंतर हमने जो आंदोलन किया रैंप के विरोध में और सरकार से बार बार मांग की, उनसे अपने लोकतांत्रिक तरीक़ों से हमने जो उनको इस बात पे कि रैंप को हटना चाहिए हर हालत में, जो हमारा जो लगातार जो हमारा ये आंदोलन चला, वो हमें निराशा मिली उससे तब जब 24 अप्रैल को बंदूक के साए में जो शाम को पूरे मतलब रैंप का जो है पूरे जगह को छावनी में बदल के चाकबंदी करके और रैंप का निर्माण शुरू किया गया। उसी समय समझ में आ गया कि अब सरकार अपने पे करने पे उतर आई है, तो हमने 25 तारीख को भी जो बैठक आपातकालीन जो वहाँ पर सिरमटोली के सरना स्थल में ही बुलाई, जिसमें भी काफ़ी अड़चनें पैदा करने की कोशिश की प्रशासनिक पदाधिकारियों ने, मगर हमने उस बैठक को पूरा करके जितने भी लोग पहुंच पाए थे उस दिन, और हमने बंदी का ऐलान किया। इस बीच में कुछ हमारे जो समाज के विश्व सेंद्रा करके जो है सभी जनजातीय समुदाय में इसका बहुत महत्व है, उसमें लोग उस परंपरा में थोड़ा सा वो व्यस्त हो गए, तो इसलिए हम लोगों ने आगे ठेला है। और अभी जब आज की इस बैठक में हमने फैसला लिया है कि रैंप का मामला तो वो जीवित हम रखेंगे ही, वो आंदोलन हमारा चलेगा ही, क्योंकि ये गलत है, हमारी मांगें जायज़ रही हैं हमेशा से, और सरकार का रवैया के प्रति हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा एक मोर्चा का भी हमने जो है शुरुआत की है आज से, जिसका नाम रखा है आदिवासी बचाओ मोर्चा, क्योंकि अभी हम लोग जो इस प्रदेश में हमारे राज्य में जो हम लोग हालात देख रहे हैं कि जिस तरह से पेशा अभी तकरीबन 25 साल जो है होने को आए हैं, मगर अभी भी पेशा जो है जो लागू नहीं हो पाया। वैसे तो एक कानून जो है 1986-87 में जो बना लागू हुआ, तो वो स्वतः ही सभी देश में ये लागू है।
और हम लोग ग्राम सभा की महत्ता को समझ रहे हैं और उसको हम लोग उसका हम लोग अनुसरण भी करने की का काम होता है। मगर अभी भी जो एक प्रशासनिक तौर पे जो पेशा कानून को जो लागू होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया है, तो ये एक बहुत गंभीर मामला है इस मुद्दे को लेके। दूसरा एक बहुत ही अहम मुद्दा जो हमारी अपनी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, वो है धर्म कॉलम कोड की बात। केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही पहलगाम का जो मामला हुआ, इतना नरसंहार हुआ, उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन के बाद में जातीय मतलब जो जनगणना की बात का जो उन्होंने फैसला लेकर क्रेडिट लेने की बात भी की है। तो हम उनसे सवाल करते हैं कि आखिर आदिवासी, इस देश का आदिवासी अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा, जो जातीय जनगणना होगी देश भर में। और हमारे अपने राज्य की तो सरना धर्म कोड की तो मांग है ही, मगर सबसे पहले बात है कि जैसे कि आपका 2020 में जो प्रस्तावित जो एक जनगणना का कार्य होने वाला था, उसके प्रपत्र में हमने पाया कि हमारा कॉलम कोड जो 7वें नंबर पे था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के बाद जो 7वें नंबर पे आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, या अंग्रेजी में बोले ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस का जो कॉलम कोड, जिसमें हम लोग 1961 से जो है अपनी पहचान, जो देश भर के आदिवासी, चाहे वो इस राज्य के, इस भूभाग के रहने वाले जो हमारे 4-5 राज्य के जो हैं सरना में अपना अंकित कराते आए, गोंडी, भीली, कोया परनेम, टोटी और इस तरह के तमाम जो हैं अलग अलग जो जाति समुदाय हैं, वो अपने कॉलम कोड की उसी कॉलम कोड के तहत अपनी पहचान दर्ज कराते आए। जो आखिरी जो जनगणना जो हमारे 2011 में हुआ, उसमें ये प्रमाण है कि सरना धर्मावलंबियों ने 50 लाख के तकरीबन का अपना आंकड़ा बनाया। पूर्व मंत्री ने सरमटोली फ्लाईओवर के साथ आदिवासी हितों के मुद्दे को रफ्तार दी है। ऐसे में अब आदिवासी विकास मोर्चा के गठन से न सिर्फ फ्लाईओवर विवाद को मजबूती मिलेगी, बल्कि झारखंड में आदिवासियों से जुड़े ज्वलंत मुद्दे जैसे कि सरना धर्म कोड और पेशा कानून को भी मजबूती मिलेगी।